ये दरगाहें, ये मदारिस, ये मसाजिद ना तो अमित शाह ने हमें दिया है, ना तो देश के गवर्नमेंट ने हमें दिया। हमारे बाप दादाओं ने जिस ज़मीन को अपने खून से सींचा है, उस ज़मीन के हम हर हाल में उसकी हिफाजत करेंगे। इसको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं इसको। अपने औकाफ पर हमला हमें मंजूर नहीं। ये ज़मीनें हैं, वक्फ की सारी ज़मीनें हैं अमानत रब की, इस पे अब गैर का कब्जा हमें मंजूर नहीं। हम किसी भी हाल में जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, यह हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखों की अमानत है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। अब कभी औरंगजेब की बात करते हैं, कभी एनआरसी का नाम लेकर के मुसलमानों की डराने की बात करते हैं। अब आ गए हैं वक्फ बोर्ड पर, वो दिन भी आएगा फिर हमारी दाढ़ी रखने पर अब आप पाबंदी लगाएंगे। फिर अमित शाह जी लोकसभा में कहेंगे दाढ़ी नहीं रखना होगा। कैसे आप रख सकते हैं? संसद का कानून है। फिर कहेंगे टोपी नहीं पहन सकते हैं, संसद का कानून है। तो दबंगई के साथ देश नहीं चलता है, देश बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चला करता है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में और लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद से देश में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई पक्ष उसको समर्थन कर रहा है तो कहीं बड़ी तादाद में लोग इसके विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आज उसी के तहत रामगढ़ में भी वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरे रामगढ़ जिला के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये घुटुआ के मदरसा का नज़ारा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग, ये जिले के हर प्रखंड से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आज अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। और यहाँ पर हम आप ही से सुनना चाहेंगे कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों की आज जुटान हुई है। देखिए, इदारे शरिया की जानिब से आज पूरे ज़िले रामगढ़ की ये मीटिंग बुलाई गई थी। 2 अप्रैल जो मुल्क के तमाम मुसलमानों के लिए काला दिन की सूरत में गुजरा है, जो वक्फ बिल पास किया गया और देश के मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि इसको मानना ही पड़ेगा, हम इसे किसी भी हालत में से मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसके बाद फिर 2-3 दिन के अंदर में राष्ट्रपति महोदया का भी उसमें मोहर लग गया। यानी हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा देखा गया है कि इतनी जल्दी कोई कानून पास हो गया हो। मोदी जी कहते हैं और बीजेपी की तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस बिल को पास कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए फ़ायदे के लिए अगर मोदी जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इदारे शरिया आज ये ऐलान करता है और हम लोगों ने फैसला लिया है कि 21 अप्रैल बरोज़ सोमवार को MMT ग्राउंड से हम DC के पास जाएंगे और लाखों की तादाद के साथ जाएंगे और इस बिल की मुखालिफत करेंगे और DC रामगढ़ को हम मेमोरेंडम पेश करेंगे। देश में तो कानून पास हो गया है। अमित शाह ने कहा है, भरे संसद में कहा कि आप लोग जो कहते हैं कि कानून नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, अमित शाह जी ने कहा कि मानना ही पड़ेगा, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, ये अमित शाह ने हमें नहीं दिया है और ना तो देश के नरेंद्र मोदी ने हमें दिया है। यह हमारे बाप दादाओं की, हमारे पुरखों की अमानत है और इसकी हिफाजत हम करेंगे। ये दरगाहें, ये मदारिस, ये मसाजिद ना तो अमित शाह ने हमें दिया है, ना तो देश के गवर्नमेंट ने हमें दिया। हमारे बाप दादाओं ने जिस ज़मीन को अपने खून से सींचा है, उस ज़मीन के हम हर हाल में उसकी हिफाजत करेंगे। क्या है इस बिल में जिसका आप लोग विरोध करने जा रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है? मैं तो यही कह रहा हूँ, 13-14 जो भी संशोधन हुए हैं, लेकिन सबसे अहम संशोधन जो है कि हमें कहाँ पे क्या काम करना है। हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीनें वक्फ की, अब अगर वहाँ हम कोई काम करना चाहते हैं, आपने कानून क्या बनाया कि आपको DC से पूछना होगा, DC इजाज़त देगा तब आप वहाँ काम कर सकते हैं। अरे भाई, आप राम मंदिर की ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को आप शामिल नहीं करना चाहते हैं। आपने क्या बयान दिया बीजेपी के नेताओं ने कि हम राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं करेंगे। तो आप राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल नहीं करना चाहते हैं तो मुस्लिम की प्रॉपर्टी में आप खुद कैसे शामिल हो सकते हैं? इसे किसी भी तरीके से हम मानने को तैयार नहीं है। क्या आप लोग इसको रिजेक्ट करते हैं? रिजेक्ट करते हैं इसको। माल पे चोर का पहरा हमें मंजूर नहीं, अपने औकाफ पर हमला हमें मंजूर नहीं। ये ज़मीनें हैं, वक्फ की सारी ज़मीनें हैं अमानत रब की, इस पे अब गैर का कब्जा हमें मंजूर नहीं। हम किसी भी हाल में जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, भले अमित शाह कहते हैं पार्लियामेंट में कि इसको नाफिज करना पड़ेगा, इस तरीके से दबंगई से हुकूमत नहीं चलाई जाती है। यह हमारे बाप दादाओं की ज़मीनें हैं, हमारे बाप दादाओं के पुरखों की अमानत है, इसकी हिफाजत हम हर हाल में करेंगे। तो उन लोगों का कहना है कि इससे कहीं भी गरीबों का हित नहीं हो रहा था। अब जो बिल आया है, अब ये जो पास हुआ, इसमें अब गरीबों का हित होगा। जो माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम समाज के जो गरीब दबे कुचले लोग थे, अब उनके लिए बेहतरीन व्यवस्था की जाएगी। पहले सिर्फ और सिर्फ जो मजबूत लोग हुआ करते थे, उनके कब्जे में ही सिर्फ ये सब चीज़ें हुआ करती थी।
देखिए विनीत भाई, मैं बार बार यही कहूंगा, गरीबों की बात मोदी जी करते हैं। और मोदी जी, अमित शाह जी, सबसे पहले मेरा 15 लाख तो वापस कर दीजिए जो आपने वादा किया था। हाँ, वो 15 लाख मेरा वापस कीजिए। उसके बाद आप तो अभी कर्ज में हैं साहब। आपने मुझसे वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद मैं सबको 15 लाख दूंगा। वो पैसा आप हमने गरीबों को दिया नहीं, दलित को दिया नहीं। आप वक्फ बोर्ड पे आ गए। आप कभी औरंगजेब की बात करते हैं, कभी एनआरसी का नाम लेकर के मुसलमानों की डराने की बात करते हैं। अब आ गए हैं वक्फ बोर्ड पर। वो दिन भी आएगा फिर हमारी दाढ़ी रखने पर आप पाबंदी लगाएंगे। फिर अमित शाह जी लोकसभा में कहेंगे दाढ़ी नहीं रखना होगा। कैसे आप रख सकते हैं? संसद का कानून है। फिर कहेंगे टोपी नहीं पहन सकते हैं, संसद का कानून है। तो दबंगई के साथ देश नहीं चलता है। देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चला करता है। 21 तारीख की तस्वीर कैसे होने वाली? कितने तादाद में आप लोग आने वाले? 21 तारीख को इदारे शरिया के अगुवाई में उसके बैनर तले लाखों की तादाद में ज़िला रामगढ़ और इलाके के जो अजला हैं वहाँ के मुसलमान डीसी ऑफिस तक पूरा अमन तरीके से एहतजाज करते हुए जाएंगे और अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। अच्छा, लेकिन देश में बहुत सारी, आप तो विरोध कर रहे हैं, बहुत सारा खेमा विरोध कर रहा है, लेकिन बहुत सारे आप ही के कम्युनिटी के लोग हैं जो जश्न मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, बयान आ रहा है कि ये हमारे हक और अधिकार के लिए आ रहा है, गरीबों का अभित होगा। देखिए, ये सब छलावा है, दिखावा है, साजिश है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। चूँकि ये जो कानून लाया गया है, ये किसी, अगर ये कोई ये सोचता है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो इसकी भूल है। मैं तो कहता हूँ कि इसमें सभी लोग, खा वो मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जिस कम्युनिटी के हों, जिस धर्म के मानने वाले हों, ये कानून अब धीरे धीरे उन पर भी लागू होने वाला है। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि मुसलमानों ने जो यहाँ पर और दिगर लोगों ने भी जो एहतजाज करना शुरू किया है, इसमें सभी कम्युनिटी के लोगों को साथ देना चाहिए। हम दावत देते हैं इदारे शरिया के बैनर से ज़िला रामगढ़ के सभी कम्युनिटी के हजरात को, सभी धर्म के वाले को कि आप भी हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाइए, आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। वरना आज मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात है, आज मस्जिद मस्जिद की बात है, कल बात मंदिर तक जाएगी, गुरुद्वारे तक जाएगी, चर्च तक जाएगी। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि क्या ये कानून आप तक भी पहुँचने वाला है, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेरे इस धरना और इस जुलूस में शामिल हों। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कानून पास हुआ है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 301 के तहत ये भारतीय संविधान का खिलाफ वर्जी है। और ये कानून में इसलिए हम सब विरोध कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सारे जितने भी मुस्लिम लोग हैं, कि इस कानून में वक्फ बाय यूज़र आपने हटा दिया। इस कानून में आपने लिमिटेशन एक्ट को लागू कर दिया। इस कानून में आपने वक्फ ट्राइब्यूनल के मेंबर के आपने हटा दिया। इसमें भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उसके तहत आप खिलाफ वर्जी करते हैं। कानून का हम सम्मान करते आ रहे हैं, बशर्ते हमारे जो आर्टिकल्स जो प्रोवाइड करता है, जो प्रावधान है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो दे रखा है हमारे संविधान में, उसको आप छेड़ने की कोशिश की है। इसी के तहत इदारे शरिया रामगढ़ 21 तारीख जो डेट मुतय्यन हुआ है, उसके ख़िलाफ़ में, कानून के बिल के ख़िलाफ़ में उपायुक्त महोदय के यहाँ जाएंगे और अपना मेमोरेंडम देंगे, सरकार तक बात पहुँचाएंगे। सरकार इस पर, हमें लगता है, हम लोगों को, पूरे रामगढ़ ज़िले के इदारे शरिया के लोगों को कहीं ना कहीं अमल करेगी। तो 21 तारीख मतलब 21 अप्रैल को रामगढ़ के सिद्धू कानू मैदान में, यहाँ तो थोड़ी सी तादाद है, बहुत बड़े तादाद में मुस्लिम समाज के लोग पहुँचेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे और यह जो कानून लाया गया है इसको बदलाव की मांग करेंगे। धन्यवाद। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है।
साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वही कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर, विकास नगर, गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।